अगर आपको लाइफ में कोई आकर बोले ना कि आजकल की यंग जनरेशन बहुत सारी इसमें फंस रही है, मुझे इनका सपोर्ट है, मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। देखिए, आपको लाइफ में कोई भी अगर किसी भी प्रकार का सपोर्ट करेगा ना, इसके पीछे उसका कुछ ना कुछ ऐसा निजी स्वार्थ होगा। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो निस्वार्थ आपको सपोर्ट करेगा। वो चाहे फाइनेंशियली है, मेंटली है, फिजिकली है, इमोशनली है। अगर आपको कहीं से भी सपोर्ट कर रहा है और आपके दिल को सुकून मिल रहा है ना, तो समझ लो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इंटरेस्ट के साथ चुकानी पड़ेगी। और वही इंसान आपके पास से वो कीमत मांगेगा जो इंसान आपको सपोर्ट आज करेगा। आज मजा आएगा कि ये इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है ना, पर ये मजा जब समय करवट लेगा ना, तब इसकी कीमत चुकानी भारी पड़ जाएगी। मतलब इतना पेन होगा, जितना मजा हमें उसके सपोर्ट से रेडी चीजें मिल रही थी और मजा आ रहा था ना, उतना ही पेन होगा जब उसकी हम कीमत चुकाएंगे तब। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है कि जो सपोर्ट करे, कुछ ना कुछ ऐसा निजी स्वार्थ रहता है। भगवान के अलावा ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको सपोर्ट करे। सो सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। बस मेरे दम से मैं आगे जा सकती हूँ और भगवान की कृपा से, मेरी मेहनत है और भगवान की कृपा है, इससे मैं आगे जाऊंगी। कोई और आपको आगे ले ही नहीं जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और आपको बोले कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो जाओ, मेरी कम्युनिटी में आप आ जाओ, मैं आपको आगे लेकर चला जाता हूँ, मैं आपको आर्टिस्ट बना देता हूँ, मैं आपको एजुकेटर बना देता हूँ, मैं आपको फेमस कर देता हूँ। ये बात मैं मान लूंगी, कोई नहीं करवा सकता है ये। और ये सच है। छोटी छोटी चीज पे ध्यान हम नहीं देते हैं, इसकी रीजन बहुत सारे काम में फंस जाते हैं और फंसने के बाद हम निकल नहीं पाते हैं उसमें से। निकलने की कला नहीं है। अभिमन्यु की तरह हमें घुसने की कला है सब चीजों में। किसी की भी बातें में कोई बातें कर रहा है तो घुस जाएंगे। क्या क्या कैसे कैसे घुस जाएंगे, कोई भी काम में घुस जाएंगे। फिर निकलना नहीं आता है कि मेरा टाइम जा रहा है, मैं फोन भी यहाँ से लूलू स्क्रॉल करना शुरू कर दूं कि मैं घुस तो गई, पर अब निकलना नहीं आ रहा है मुझे कि मैं बहुत सारा टाइम मेरा चला गया, अब तो मैं थोड़ा टाइम इसमें से बचा कर प्रैक्टिस कर लूं, है ना। तो ये कला इंपॉर्टेंट है, घुसने की और वापस आने की, दोनों आनी जरूरी है। और ये दो पार्ट है। लाइफ दो पार्ट से चलती है, एक घुसो कहीं पे भी और दूसरा निकलो। अगर सिर्फ घुसने की कला है तो घुस जाओगे, फंस जाओगे, मर जाओगे, जैसे अभिमन्यु मर गया, है ना। पर अगर आपको बाहर निकलने की कला आती है तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही लोगे। रात को भी निकाल लोगे, दिन में भी निकाल लोगे, कहीं पे भी आप निकाल लोगे, अगर आपको प्रायोरिटी दोगे तो। आपको बाहर निकलना आता है तो आप कहीं पे फालतू जगह पे जा रहे हैं या किसी से फालतू बातें कर रहे हैं या फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको सीधा ये विचार आएगा कि मैं यहाँ से बाहर निकल लूँ, ये टाइम मेरा बचा कर मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। ये अर्जुन भगवान को बहुत अच्छा क्वेश्चन करते कि मन को वश में कैसे करे। भगवान ने बोला ये किसी का काम नहीं है, मन को किसी ने वश में नहीं किया है, पर हाँ इसको जीता जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। वश में आप नहीं कर सकते ऐसे, पर इसको जीत सकते हैं आप, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट अभ्यास के थ्रू, बार बार जाएगा, बार बार रोको, बार बार जाएगा, बार बार रोको उसे, बार बार अपने सब्जेक्ट पे लाओ। अगर वो बाहर चला गया है उसको बोलो नहीं तुझे यहाँ पे ही ध्यान देना है। अगर ऐसा कंटिन्यू आपने किया कंसिस्टेंसी के साथ, तो एक बार मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा और बोलेगा कि नहीं अब आप जो बोलो वहीं पे मुझे जाना है ना। अभी क्या है, मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, मन का हमारे ऊपर कंट्रोल है। मन जैसे हमसे करवाएगा वो करता है, हम जैसे मन को बोलेंगे वैसा नहीं होता है, राइट। तो ऊपर जाकर सारा प्राउड होना चाहिए। आपने जिस पर्पस से मुझे भेजा था ना, वो पर्पस मैं क्लियर करके आई हूँ। जिस चीज के लिए मुझे नीचे भेजा गया था ना, उस चीज को मैं कंप्लीट करके आई हूँ। ऊपर जाकर वो प्राउड दिखाना है, यहाँ पे नहीं दिखाना है। यहाँ पे झुकना पड़े तो झुक जाएंगे, क्या बात है, चलो भूल हो गए ना, ठीक है। इंसान के सामने नहीं झुकना है, हिसाब तो ऊपर देना है हमें, तो वहीं पे करेंगे ना जो भी करना है। यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे तो सब किसी को, हर किसी का जो भी करेंगे मिल जाएगा, पर ऊपर किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग चार्टेड अकाउंट बैठे हैं, वहीं पे किसी का ऐसे तैसे नहीं चलेगा। तो टारगेट ऊपर का है, यहाँ का नहीं है। जितने साल जिएंगे, जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस के साथ जिएंगे। ऐसे ही नहीं, ये तो आपने देखा होगा कि गली के कुत्ते भी जी लेते हैं, खाना तो उसको भी मिल जाता है ना। वो कोई काम नहीं करते फिर भी उसको मिल जाता है, तो हमें भी उतना मिल जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, हेयर स्टाइल भी नहीं करेंगे, मेकअप भी नहीं करेंगे ना, तो घर बैठे रहेंगे, उतना तो खाना मिल ही जाएगा। पर मकसद क्या है, जीने से लेकर मृत्यु तक, ये दो चीज तो तय है, पर बीच में आप क्या कर रहे हो ऐसा कि आप जाने के बाद भी ऐसे ही रहो और आने से पहले भी आपका इंतजार हो रहा हो, ऐसी क्या चीज है, तो वो चीज करनी है। वो दुख का कारण क्या है पता है आपको, ये सिंपल रीजन है, जो हुआ ही नहीं है ना उसकी कल्पनाएं करनी शुरू हम कर देते हैं। कल्पनाएं ही हमें दुख देती है, जो हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में जो हुआ ही नहीं है वो सोचते हैं ना, तभी हमें दर्द होता है, तभी हमें दुख होता है। प्रेजेंट में रहेंगे तो दुख नहीं होगा, प्रेजेंट में कभी दुख है ही नहीं। अभी आप मेरे सामने हो, अभी ही रहो, प्रेजेंट में ही रहो, तो दुख है ही नहीं। आप स्माइल करते हो तो दुख होता है, स्माइल के साथ रोना आता है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में हो।
है ना। अब आप सोचो और सोचो, कल क्या होगा, 2 दिन ही बचा है, फिर मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, अभी तो हुआ नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ऑर्डर आएंगे, मुझे हेयर स्टाइल आ जाएगा। सोचो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सोचोगे उतना ये लंबा हो सकता है, पर इससे रिजल्ट भी नहीं है कुछ। तो फोकस जितना हुआ है उसी के ऊपर, एक बिजनेसमैन की, एक लीडर की, एक सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी अगर है ना तो वही है। वो चाहे फेल भी होता है ना तो उसमें से भी वो कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज निकाल देता है, ऐसी पॉजिटिव चीजें निकाल देता है कि वो उसी के ऊपर टिक जाए। बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं, लाखों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, पर वो एक पॉसिबिलिटीज के ऊपर टिके रहते हैं। ठीक है चलो ये तो है ना, मैं तो हूं ना, सब चला गया, मैं तो हूं ना, कर लूंगा वापस खड़ा। वो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में हुई थी, वो हमारे लिए ही हुई थी। अर्जुन को पता ही था, अर्जुन को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो क्वेश्चन भगवान को करे, पर वो क्वेश्चन करेगा तो 500 साल के बाद हमको काम आएगी वो, इसीलिए अर्जुन ने वो क्वेश्चन किया था। तो आज उनका कुरुक्षेत्र वो था, हमारा कुरुक्षेत्र ये है। आज हम हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, हमारे दिमाग के साथ लड़ रहे हैं, हमारे विचार के साथ लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम तो वही है जो अर्जुन को हाल हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं था कि मैं ये कर लूंगा तो क्या होगा और नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने कर भी लिया तो मुझे मिलेगा क्या। तो आज आपको नहीं है, मैंने हेयर स्टाइल सीख लिया तो क्या होगा, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगी, मैं टीचर बन जाऊंगी, मेरा सोशल मीडिया चलना शुरू हो जाएगा, मैं मार्केट में फेमस हो जाऊंगी, इतने साल के बाद होगी। तो आपको आज आपके क्वेश्चन यही है ना कि सीखने के बाद क्या है, कैसे मैं काम करूंगी, मुझे तो किसी का सपोर्ट नहीं है, अगर मैंने कर भी लिया तो क्या फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। अब मैं इतना सीख कर जा रही हूँ, इतना डेवलप होकर जा रही हूँ, तो घर जाके पहला युद्ध तो घर पे ही होगा। पहला युद्ध हमेशा अपनों के साथ होता है, घर वाले ही आपको नहीं समझेंगे और पहली लड़ाई आपको वहीं से लड़नी पड़ेगी। फिर तो मार्केट में आपको जाना होगा, मार्केट तो ईजी है, पहली लड़ाई तो ये घर में ही है। जो बैठे हैं ना घर पे, वही रोकेंगे, वही टोकेंगे, वही सारी चीज करेंगे और वहीं से ही तो लड़ना है। पहला कि मैं सक्सेस नहीं हुई तो ये डर पहला बना रहता है फेलियर का। दूसरा डर होता है साहस का। कौन सा डर होता है? साहस का। साहस यानी कि छोटे मोटे जो रिस्क लेने हैं, छोटा मोटा बिजनेस में पैसा लगाना है या कोई और आपको नई चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, बिजनेस है या काम है, कोई भी छोटा मोटा आप इन्वेस्ट करते हैं, साहस करने का डर होता है कि मैं साहस करूँ, ये निकलेगा मेरा, नहीं निकलेगा, आउटकम दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं जिस रिस्क के लिए जा रही हूँ वो रिस्क के लिए जो आउटकम चाहिए वो फुलफिल होगा या नहीं होगा। साहस का डर। वो छोटा मोटा काम पे आप उठा लीजिए, कोई बड़े क्लाइंट आ जाएंगे, प्रीमियम क्लाइंट आ जाएंगे तो लगेगा कि मैं इनसे काम बात कर पाऊंगी या नहीं, या मैं इससे जो मैंने बोला है वो कमिटमेंट मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं, है ना। साहस का डर होता है। तीसरा डर होता है पब्लिक में जाने का। अब हमारी फील्ड ऐसी है, कोई भी फील्ड की बात कर लो आप, पब्लिक पे गए बिना आप चीज़ों को सेल नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को बेच नहीं सकते हैं, चीज़ों को दिखा नहीं सकते हैं। तो तीसरा डर ये बना रहता है पब्लिक में जाने का। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में यहाँ पे बैठे हैं तो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, आपको लगेगा मैं क्वेश्चन करूँगी, पर बाकी लोग बैठे हैं उसकी वजह से मुझे नहीं करना है, ताकि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे क्वेश्चन के बारे में, है ना। पब्लिक में है, अकेले होते तो आप डायरेक्टली मेरे साथ बोल देते मैम मुझे ये है वो है वो। पब्लिक में अगर वही बात आपको बतानी होगी तो आप डरेंगे। क्यों? डर है पब्लिक में बोलने का, कोई ओपिनियन रखने का, वो सच है गलत है, क्वेश्चन है, कोई भी हो सकता है। या फिर क्लाइंट आ रहे हैं तो क्लाइंट को कन्विंस करने का कि एक साथ बहुत सारे क्लाइंट है, उसमें हमारा ओपिनियन कैसे रखे, हमारी डील कैसे करें, स्टूडेंट्स के साथ कैसे बोले, कैसे सिखाए, इवन लाइव आप जा रहे हैं सोशल मीडिया पे तो वहाँ पे जाकर कैसे बात करें। पब्लिक में जाने का कि पब्लिक नेगेटिव ओपिनियन भी देती है, पॉजिटिव ओपिनियन भी देती है, दोनों चीज़ करती हैं, तालियां और गालियां दोनों देती हैं। तो इसीलिए शायद डर लगता है हमें पब्लिक में जाने का, और यही रीज़न से हम आगे नहीं जा सकते हैं। चौथी रीज़न हो सकती है डिसीजन लेने की। डिसीजन, ये डर बना रहता है मैं डिसीजन कैसे लूँ अपने काम का, कि वो करेक्ट ही है या इनकरेक्ट है। अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो क्या पता वो सही निकलेगा या गलत निकलेगा, ये डर बना रहता है। और पांचवा डर ये बना रहता है कि अगर मैंने आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाए थे वो कदम के ऊपर चल भी लिया, मुझे सक्सेस मिल भी गई, अब वो सक्सेस टिकेगी कि नहीं, मेंटेन करने का डर होता है। सक्सेस हो गए, है ना, पर अब वो सक्सेस टिकेगी कि नहीं टिकेगी। मुझे जो मिल गया है, मेरे पास जो पैसा आ गया है, मेरे पास जो क्लाइंट रेशियो बन गई है, वो रहेगा ऐसे कि चला जाएगा कुछ टाइम के बाद। मैं जो हाई लेवल पे पहुंच गई हूँ वहीं से नीचे आ जाऊंगी कि मैं वहीं पे मेंटेन रखूंगी। और रखना है सक्सेस को मेंटेन, तो कैसे रखना है वो हमें एक अंदर से क्वेश्चन बना रहता है, ये डर बना रहता है कि मेरी सक्सेस तो मुझे मिल गई है, जो चाहिए था मुझे मिल गया है, पर ये चला ना जाए, इसको मैं मेंटेन कर लूँ, है ना। तो ये डर हमेशा हर इंसान के अंदर बना रहता है।
और यही डर की वजह से वो आगे नहीं जा सकता है। उसमें से ये जितने भी हमने रीज़न देखे उसमें से कोर डर की बात की जाए तो वो होता है पब्लिक में जाने का। अगर उसमें आपको साहस आ गया तो बाकी की सारी चीज़ पे आप खेल लोगे। रिस्क लेने की बात है कर लोगे, डिसीजन लेने की बात है कर लोगे, है ना। सक्सेस को मेंटेन करने की बात है, वो सहजता आपके अंदर आ जाएगी कि कैसे मेंटेन कर लेना है, कैसे आपको डाउन टू अर्थ अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखना है, वो सारी चीज़ आप कर लोगे। ये एक चीज़ पे आप बीट कर गए, ये कोर चीज़ है पब्लिक में जाने की, क्योंकि पब्लिक ही आपको सारी चीज़ सिखाती है। ऐसा डर किस किस को होता है? कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको होता है, कोई प्लेयर्स को होता है, कोई पॉलिटिशियन को होता है ना, कोई सिंगर को होता है। जब वो उसके इनिशियल टाइम में जब पब्लिक में जाते हैं फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे उसको ये डर लगता ही लगता है, चाहे उसके पास कितना भी अच्छा टैलेंट और स्किल क्यों ना हो। जब वो फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाएगा तो पब्लिक से वो डरेगा, है ना। तो ये डर की वजह से आगे नहीं जा सकते हैं लोग। पर ये डर को अगर जीत जाते हैं, ये डर को बीट कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस की राह से ये सारी बाधाएं हट जाती हैं।